रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। रुमसी गांव में देर रात फटा बादल। विजयनगर समेत कई जगहों पर भारी नुकसान। घरों के अंदर घुसा मलबा, वाहनों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भूस्खलन। केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से बाधित। गौरीकुंड से अस्थायी रूप से यात्रा रुकी। भूस्खलन में फंसे करीब 100 तीर्थयात्रियों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। अजमेर में बारिश के चलते पहले से जर्जर मंदिर की छत गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जेसीबी की मदद से मंदिर को तोड़ा गया। लखनऊ के गोमती नगर में साइबर टावर का छज्जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। भारी बारिश के दौरान साइबर टावर का हिस्सा गिरा। एक कार को भी नुकसान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नाले उफान पर, जगह जगह जल भराव। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। रहवासियों की परेशानी बढ़ी। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ी बह गई। कार सवार 2 लोगों का रेस्क्यू। कार को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर बचाया गया। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, भारत को बांटने की साजिश हो रही है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर यह साजिश हो रही है। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग दुश्मन को प्रोत्साहित कर घुसपैठियों के लिए सहानुभूति रखते हैं। धर्मांतरण मामले में बुलडोजर एक्शन। मास्टरमाइंड छांगूर के भतीजे के खिलाफ कार्रवाई। बलरामपुर में सबरोज का अवैध कब्जे वाला घर बुलडोजर से ढहाया गया। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने की मांग। आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। बिजनौर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विदेश भेजने की साजिश। पुलिस जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर में भी धर्मांतरण का मामला। नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव। इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए सभी 9 बच्चों का अंतिम संस्कार। कल जर्जर स्कूल की छत गिरने से हुआ था हादसा। पीड़ित परिजनों का फूटा गुस्सा। परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस पर भी पथराव किया, तोड़फोड़ की। झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन। 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य में मंत्री मदन दिलावर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए राजस्थान की सरकार देगी। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर क्लासेस के कमरे रखे जाएंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनवाड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। झालावाड़ स्कूल हादसे पर डीएम अजय राठौर का बयान। बोले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जहां भी सुरक्षा में चूक हुई है उस पर एक्शन लेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। 28 बच्चे घायल हैं। 9 की हालत नाजुक है। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक में पिपलोदी सरकारी स्कूल में हादसा। कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम जारी रखा था। सभी को अस्पताल भी पहुंचाया। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हादसा बेहद दुखद। लापरवाही के चलते हादसा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। जर्जर स्कूल इमारतों को तोड़कर नए भवन बनवाए जाने चाहिए। पीएम मोदी की मालदीव्स यात्रा का दूसरा दिन आज। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे हिस्सा। स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने माले में मालदीव्स के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। भारत ने मालदीव्स को 4850 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइत्जू ने द्विपक्षीय मीटिंग को दोनों देशों में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत का जोर किया। भारत मालदीव्स में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर कृषि के अलावा डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर भी समझौता। मालदीव से आज रात लगभग 8 बजे के करीब पीएम मोदी लौटेंगे। तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे। 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में हिस्सा लेंगे। करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, भारत की डिफेंस दीवार को कोई नहीं भेद पाया। पाकिस्तान पर सटीक अटैक किया। सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने निर्णायक जवाब का संकल्प लिया। सरकार से मिली आजादी से पाकिस्तान पर सटीक अटैक किया। पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, आतंकवाद को तबाह करेंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ द्रास दौरे पर। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पदयात्रा में भी शामिल हुए। करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध दिवस में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी शामिल हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर देहरादून में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम। सीएम धामी हुए शामिल, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस पर चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन। शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। पत्रकारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। राज्य के सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 की जगह 15,000 रुपए की मिलेगी पेंशन। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंस रिवीजन की डेडलाइन पूरी। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में कटेंगे। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रेस मीटिंग बुलाई। विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था, कहा सदन चलने से अधिक काम विपक्ष का ही होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पीएम का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे, पाकिस्तानी भाषा बोलने लगे कांग्रेसी। गुजरात दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आणंद में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। पुणे में पूर्व महिला पार्षद के घर पर पथराव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकार पद स्वीकार नहीं करूंगा। सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर समय दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताऊंगा। लद्दाख के द्रास में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। तीरंदाजों ने दिखाई अपनी निशानेबाजी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों की शादी वाले बयान पर बवाल। महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज करने की मांग की। कथावाचक का दावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है वीडियो। उदयपुर सुसाइड केस में छात्रों का हंगामा। कॉलेज छात्र और परिजन आरोपी टीचर्स की गिरफ्तारी पर अड़े। परिजनों ने छात्रा का शव लेने से भी इनकार किया। दिल्ली में फिर ध्वस्त होंगी अवैध झुग्गियां। शालीमार बाग और शाहदरा में झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का नोटिस। प्रशासन ने 15 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। नवी मुंबई में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद करीब दर्जन भर ऑटो भी बरामद किए। नवी मुंबई में जुए के अड्डे पर पुलिस की रेड। पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए। जुए के रैकेट में शामिल कई लोग भी अरेस्ट किए गए। मध्य प्रदेश के मैहर में 108 एम्बुलेंस में देरी होने से नाराज युवक ने डॉक्टर पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा। भोपाल ड्रग्स कांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपी को शहर में घुमाया। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और ड्रग्स बरामद किए। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख लूटकर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने खेत में घेरा। पुलिस के आने के बाद लुटेरों ने सरेंडर किया। बिहार में सुपौल में छोटे भाई ने 2 बड़े भाइयों और भतीजे को मारी गोली। आपसी विवाद में मारी गोली। तीनों का चल रहा इलाज। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। नवी मुंबई स्थित केमिकल कंपनी में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लद्दाख में पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बजाज ई स्कूटर चेतक का रोक सकता है प्रोडक्शन। कंपनी ने रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म होने की बात कही। रेयर अर्थ मैग्नेट ईवी की मोटर का जरूरी पार्ट। इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के चलते लिया फैसला। बड़ी परियोजनाओं पर भी लगाई रोक। इंडस इंड बैंक के चीफ HR ऑफिसर जुबिन मोदी ने इस्तीफा दिया। पिछले 20 साल से बैंक के साथ जुड़े थे। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर होल्डर्स को तोहफा। ₹2.5 प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड को मंजूरी। फ्री ट्रेड डील के बाद अब ब्रिटेन में बचेगा भारत का डंका। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदेंगे अंग्रेज। कटहल से लेकर बासमती चावल तक भेजे जाएंगे परदेश। टेस्ट में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पहली पारी में 7 विकेट खोकर 544 रन बनाएगा भारत। बनाए इंग्लैंड ने। भारत से 186 रन आगे टीम। बेन स्टोक्स और लियम डॉसन क्रीज पर। बेन स्टोक्स 77, लियम डॉसन 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 38वां शतक। 248 गेंदों में खेली 150 रनों की पारी। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का बड़ा कारनामा। सबसे ज्यादा रनों के मामले में तीसरे पायदान पर बनाई जगह। दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस को पछाड़ा।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संगाकारा के साथ संयुक्त रूप से चौथे बल्लेबाज बने रूट। संगाकारा के नाम भी दर्ज है 38 शतक। टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने इंग्लैंड के जो रूट। वेस्टइंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल को पीछे छोड़ा। सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर के मामले में रूट ने पॉन्टिंग को पछाड़ा। जो रूट ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर 1000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रूट। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की ओर से ओली पोप ने 71 रनों की पारी खेली। हैरी ब्रूक ने 3 रन और जेमी स्मिथ ने 9 रन बनाए। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे 358 रन। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे इंग्लैंड। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो बन चुका है। अगर टीम इंडिया हारी तो इंग्लैंड सीरीज अपने हाथ से गंवा देगी। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कोच्यूर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का जलवा रहा। डिजाइनर ने अपने डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच का इस्तेमाल किया। अमित अग्रवाल ने इस शानदार कलेक्शन को तैयार करने में 4 से 6 महीनों का वक्त लिया। उन्होंने पारंपरिक इक्कत को आधुनिक डिजाइनों में तब्दील किया। हुंडई इंडिया कोच्यूर वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पिकक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शन को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शन में शिमर, फर और व्हाइट पिंक की झलक देखने को मिली। हुंडई इंडिया कोच्यूर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र रहे। फाल्गुनी शेन पिकॉक की इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरे। अक्षय कुमार ने कहा, फाल्गुनी शेन पिकॉक ने भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। वो उनके तैयार किए हुए आउटफिट्स में काफी रॉयल महसूस कर रहे हैं।